यूपी में कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी बीजेपी। अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर किया करारा हमला। यूपी की बदहाल सड़कों को लेकर अखिलेश का तंज। सपा चीफ एक बार फिर से सक्रिय हो गए हैं। लोकसभा चुनाव से पहले वो नए सिरे से पार्टी संगठन को दुरुस्त कर रहे हैं और साथ ही बीजेपी पर निशाना भी साध रहे हैं। घोसी सीट पर उपचुनाव चल रहा है और अखिलेश इस बार विधानसभा उपचुनाव में प्रचार भी कर रहे हैं। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के बाद से अखिलेश ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। पहले वो उपचुनाव में प्रचार के लिए नहीं जाते थे, लेकिन मैनपुरी सीट पर हुए उपचुनाव में अखिलेश यादव न सिर्फ प्रचार के लिए निकले बल्कि इसके बाद होने वाले हर उपचुनाव में वो प्रचार भी कर रहे हैं। घोसी सीट पर भी उनकी सभा तय हो गई है, लेकिन वो योगी सरकार पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। समाजवादी चीफ ने आए दिन आवारा पशुओं, सांड के हमलों, स्वास्थ्य विभाग की कमियों और सड़कों पर पड़े गड्ढे को लेकर योगी सरकार पर हमला बोलते रहते हैं। अखिलेश ने कानपुर की एक सड़क के गड्ढे को लेकर यूपी की बीजेपी सरकार को घेरा है। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक तस्वीर पोस्ट करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सड़क को ठीक कराने की मांग भी कर दी है। अखिलेश यादव ने तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा, माननीय मुख्यमंत्री, जल्दी से कानपुर की सड़क को ठीक करवा दीजिए। कहीं चंद्रयान ने इस उबड़ खाबड़ सड़क को चंद्रमा की सतह समझकर फोटो खींचकर भेज दी तो धरती पर यूपी की बीजेपी सरकार कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेगी। तस्वीर में दिख रहा है कि एक सड़क पर गड्ढे हैं और उसमें पानी भरा हुआ है। अखिलेश के तेवर बता रहे हैं कि वो बार पार की लड़ाई के मूड में दिखाई दे रहे हैं। योगी सरकार को घेरने का वो कोई मौका नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार के पास महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार पर कोई जवाब नहीं है। वाराणसी में टमाटर की महंगाई को लेकर आवाज उठाने वाले पिता पुत्र को सरकार ने जेल भेज दिया। बेरोजगारी पर सवाल करने पर मुख्यमंत्री जनसंख्या की बात करने लगते हैं। आज नौजवानों के पास नौकरी और रोजगार नहीं है। इससे पहले सपा अध्यक्ष ने कहा था कि बीजेपी सरकार की हर योजना में भ्रष्टाचार है। ये सरकार के सपा कामों की नकल तो करना चाहती थी पर वो नहीं कर पाई। अगर अब समाजवादियों ने लोगों को नहीं जगाया तो ये लोगों को अंधकार में ले जाएंगे। समाजवादियों की जिम्मेदारी है कि जनता के बीच पहुंचकर उन्हें सच्चाई बताएं। उन्होंने कहा कि जिस दल से सपा का मुकाबला है वो भगवान की कसम खाकर भी झूठ बोलते हैं। अखिलेश के तेवरों से साफ है कि आने वाले समय में सपा कार्यकर्ता सरकार के खिलाफ सड़क पर दिखाई दे सकते हैं। वैसे दावा ये भी किया जा रहा है कि अखिलेश यादव को इस समय बीजेपी से कम कांग्रेस से ज्यादा डर लग रहा है, क्योंकि कांग्रेस ऐसा नैरेटिव तैयार कर रही है कि यूपी के मुसलमान अब उसके पाले में आ रहे हैं। साथ ही राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का कार्यक्रम भी तैयार हो रहा है। ये यात्रा 25 से 28 दिन यूपी में रहेगी, यानी लगभग 1 महीने तक ये यात्रा यूपी में ही रहने वाली है और इस दौरान कांग्रेस रोज अलग अलग जिलों में शक्ति प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा के सहारे पूर्वी और पश्चिमी यूपी की 50 से ज्यादा सीटों को साधने की कोशिश कर रही है। अगर कांग्रेस की ये कोशिश सफल हो जाती है तो फिर सबसे बड़ा नुकसान सपा को हो सकता है। खासतौर पर लोकसभा चुनाव के समय कांग्रेस और सपा के बीच गठबंधन होने पर कांग्रेस ज्यादा सीटों पर दावेदारी कर सकती है। ऐसे में अखिलेश यादव यूपी में खुद को बीजेपी के विकल्प के रूप में मजबूती से पेश करने की कोशिश में जुट गए हैं, लेकिन अखिलेश को इसमें सफलता मिलती या नहीं ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल अखिलेश यादव की निगाहें यूपी में कहीं टिकी हैं तो वो घोसी सीट पर हो रहे उपचुनाव पर टिकी हुई है। अगर सपा घोसी विधानसभा उपचुनाव में जीत जाती है तो इसे बीजेपी के लिए बड़ा झटका माना जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।